नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो दोस्तों, थंबनेल से आप सभी को समझ आया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब जीने की चाहत ना बचे। मतलब कभी आपने अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खुद को पाया है जहाँ सब कुछ होते हुए भी लगता है कि जैसे कुछ भी है नहीं, जहाँ सूरज उगता है लेकिन अंदर से अंधेरा ही रहता है, जहाँ लोग हंसते हैं लेकिन दिल रोता है। और दोस्तों, ऐसे क्षणों में एक ही प्रश्न मन में बार बार आता है, अब जीने का क्या लाभ, जैसे कि हम धरती पर बोझा। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं और जो भीतर से हार चुके हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक सहयोग नहीं है दोस्तों, ये एक संकेत है कि ईश्वर अभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, भाग एक है दर्द को समझना। जब जीने की चाहत खत्म हो जाती है तब शरीर सिर्फ सांस लेता है, आत्मा नहीं जीती। लेकिन हर दिन बोझ जैसे लगता है, हर रात युद्ध जैसे लगती है। जहाँ जो हमारी नींद है वो दुश्मन बन जाती है और विचार क्या होते हैं, हथियार बन जाते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग अपने दुख को शब्दों में कहते हैं, कह के मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने मुस्कान में छुपाते हैं। आप मुस्कुराते तो हो लेकिन भीतर से रोते हो। आप कहते सब कुछ हो, सब ठीक है भाई, आई एम फाइन, लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ होता है। ये दर्द किसी बीमारी से कम नहीं होता है दोस्तों। एंजाइटी हम अक्सर देखते हैं ना, एंजाइटी जैसे हमें हो जाती है, लेकिन ये दर्द किसी बीमारी से कम नहीं होता, बस इसे दवाई नहीं मिलती। अब इसको मेडिसिन की जरूरत होती है क्या? इस दवाई को नहीं, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगी, आपका चाहे कोई दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, चाहे कोई भी हो, ये दर्द ना वही लोग समझ सकते हैं जो आपकी वाइब को महसूस कर सकते हैं। आपका किसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है लेकिन वो भी आपका दर्द फील नहीं कर सकते। लेकिन जो अक्सर अपने मन को शांत रखते हैं, ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को जो समझ सकते हैं, वो इजीली आपका जो दुख है वो उनको आप बताओ ना बताओ, लेकिन वो इजीली आपका दर्द ना महसूस कर लेते हैं। आपकी वाइब ना उनको बता देती है कि आप अभी किस कंडीशन में हो, किस सिचुएशन में हो। तो दोस्तों, भाग 2 में है कि सबसे बड़ा भ्रम क्या है फिर। तो इस समय आपका मन आपसे कहता है, ये जो सारी जब सिचुएशन होती है ना, तो उस समय आपका मन क्या कहता है आपको कि तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं होगा, तुमसे होगा मतलब कुछ भी नहीं। ऐसे अक्सर हमारा मन ना हमें कहते रहता है, ये हमारा जो मंकी माइंड वाला मन है। पर दोस्तों याद रखिए, ये आपकी आत्मा की आवाज नहीं होती। लेकिन आपका मन चाहे आपको कुछ भी बकवास करते रहे, डजंट मैटर, लेकिन वो आपकी सोल की आवाज होती है क्या? नहीं, वो आपकी एक अंदर की जो टूटन होती है ना, जो आप टूट जाते हो उस समय, उसकी आवाज होती है। आप असफल नहीं हुए हो, लेकिन आप सिर्फ थक गए हो। ये जो आपका मन आपको बार बार पुश करता है ना, बकवास भरी बातें बोलते रहता है, तो आप उस समय दोस्तों असफल नहीं हुए हो। आप सिर्फ क्या हो गए ना, थक चुके हो। आप सिर्फ अकेले, मतलब कि आप उस समय क्या हो ना, अपने आप को अकेले महसूस करते हो। बहुत लड़ चुके होते हो आप, लेकिन फिर भी आप अकेले अपने आप को महसूस कर लेते हो। तो दोस्तों, भाग 3 में बताया गया है हमें कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम जब इसे समझते हैं तो फिर क्या होता है। तो दोस्तों देखो, ईश्वर किसी को भी यूं ही नहीं तोड़ता, ये बात तो आप सभी को पता है ना। जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं, माँ बाप हमें अगर बुरा भी बोले चाहे, तो उनके बुरा बोलने के पीछे भी प्यार छुपा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो गलत राह पे ना जाए, उनके लाइफ में जो भी हो, जीवन में जो भी हो, वो सही दिशा में हो, सही हो, बस उनका इतना ही इंटेंशन होता है। तो ऑब्वियसली फिर हमारे जो भगवान है वो तो हमारा माँ बाप ही है, तो वो उसके बच्चों के साथ में अगर कोई बुरा हो रहा है तो वो खुश होगा क्या? नहीं। लेकिन उसने अगर हमारी लाइफ में कोई बुरी चीज डाली है तो उसके पीछे भी कोई अच्छी वजह ही होगी। अब सुनो ना, जैसे जो सोनार होता है, सोनार क्या होता है ना, सोने को शुद्ध करता है, पर वो सोने को शुद्ध करने के पहले क्या करता है ना, आग में डालता है। अब जब वो आग में उसको डालता है तो वो फिर उस समय उसका दुश्मन होता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता है आग में जब सोना जाता है तो सोना क्या होता है ना, पूरी तरह से वो तोड़ता है, और जब वो आग से निकलता है तो क्या होता है ना, निखरता है। वैसे ही दुख होता है दोस्तों।
आपको खत्म नहीं करता है आपका दुख, आपको क्या करता है ना, सिर्फ गढ़ रहा होता है। आप जिस अंधेरे से गुजर रहे होते हैं ना, वह अंत नहीं है, वह एक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों भाग 4 में हमें ये बताया है कि आप फिर भी कीमती हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। देखो, आज अगर आप खुद को बेकार समझते हैं तो याद रखिए, पहले तो सबसे बात ये याद रखिए कि आपको किसी अरे गहरे ने बनाया नहीं है, आपको उस परमात्मा ने बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमें दुनिया के कोई भी लोग, चाहे कोई भी हमें अगर बुरा भला बोले कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो उनकी बात को तो पहली बात तो रिप्लाई ही करना नहीं चाहिए, और अगर आपको लगता है तो निगलेक्ट कर दो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हो ना, तो आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली उस परमात्मा को ब्लेम कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि भाई तूने मुझे ढंग से बनाया नहीं, है ना। तो ये बात है दोस्तों। तो कभी भी अपने आप को ऐसा समझिए कि भाई आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये बात हमेशा याद रखो। आपने अगर देखा भी होगा दोस्तों, तो ओशो हमेशा एक बात कहते रहते हैं। ओशो ये बोलते हैं कि तुम ऐसे समझो कि इस पूरे दुनिया में तुम अकेले ही इंसान हो, बाकी कोई नहीं। अपने लाइफ में जियो, मस्त जियो। देखो दोस्तों, क्रिटिकल ये हमारी जो लाइफ होती है, हमारे जो जीवन होते हैं, इसमें दुख आते हैं, सुख आते हैं। सुख के समय हम बड़े इतराते हैं, है ना, बड़े खुश होते हैं। तो दुख के समय क्यों टूटते हैं? ठीक है, हम ह्यूमन है, होता है दर्द, लेकिन दुख को भी अगर हम अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, तो जैसे कि मूवी में हर रोल निभाना पड़ता है, तो ये एक मूवी है, ये सोच के अगर हम उसको जीते हैं ना, तो ना दुख रहता है, ना सुख रहता है ना। तो दोस्तों देखो, जैसे कि मोती भी समुद्र की गहराई में छुपा होता है। आपको पता है ना, आप कितने स्पेशल हो, आप समझो। खुली आंखों से नहीं दिखता है वो मोती। अगर समुद्र की गहराई में छुपा होता है तो वो खुली आंखों से दिखता है कि नहीं। जो हीरा होता है, हीरा भी काले कोयले में छुपा होता है। आम नजर नहीं पहचान पाएंगे हीरे को कौन पहचान पाएगा? जोरी पहचान पाएगा। तो आप भी वैसे ही हो, दिखने में टूटे हो, मतलब टूटे हो, मतलब कि बहुत ऐसे कि जैसे कोई काम की चीज ही नहीं, लेकिन भीतर से आप असाधारण नहीं हो, बहुत स्पेशल हो, क्योंकि आपको किसने बनाया है? उस परमात्मा ने बनाया है। तो फिर दोस्तों, भाग 5 में हमें बताया गया है कि जीना कैसे शुरू करें। जब मन नहीं करता जीने का, तो खुद से ऐसा मत पूछिए कि मुझे खुश कैसे होना है। खुद से यह पूछिए कि आज मैं एक छोटा कदम क्या उठा सकता हूँ। आज सिर्फ बिस्तर से उठ जाइए, आज सिर्फ स्नान कर लीजिए, आज किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, आज थोड़ा सा रो लीजिए। मतलब ये जो 4 एक्टिविटी उन्होंने मतलब बताई है, तो ऐसा कुछ तो कीजिए आप, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको कुछ करना ही है ऐसे समय में, देखो लड़का है लड़की है, डजंट मैटर दोस्तों, हम सब एक ही है, ठीक है। सोल लेवल पे अगर देखा जाए ना, इसमें हम ये है कि भाई यहाँ पे लड़का लड़की है ना। तो लेकिन अगर हम उस दुनिया में जाते हैं ना दोस्तों, वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एक सोल होते हैं। वहाँ ना फिर मतलब कि कोई मर्द होता है और ना कोई औरत होती है। आप सबको तो ये बात तो पता ही होगी। तो दोस्तों, फिर सबसे अगर कुछ करना ही है आपको, तो ना बेस्ट है, रो लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए। अकेले में रोइए, जरूरी नहीं कि लोगों के सामने जाके भय कीजिए, नहीं, अकेले में रोइए, आपको जितना रोना है। क्योंकि दोस्तों देखो, जब हम रोते हैं ना, तो पहली बात तो क्लिनजिंग होती है, और दूसरी बात दोस्तों ये है कि मन हल्का होता है। जितना भी आपका इमोशंस है ना, उसको बहने दीजिए। रोना हर एक को आता है, ऐसा नहीं है। लड़कियां होती है तो वो सबके सामने भी रो देती है, लेकिन जो लड़के होते हैं अक्सर उनको भी रोना आता है, उनको भी इमोशंस होते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना दोस्तों, अकेले में रोइए, जितना आप रोएंगे ना उतना आप हल्का होते जाओगे। तो रोने को कभी ना रोकना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये 4 एक्टिविटी में से सबसे बेस्ट एक्टिविटी अगर है तो सिर्फ रोना है। तो छोटे छोटे कदम अगर आप आपकी जिंदगी में उठाते हो, तो बड़ी जिंदगी की फिर उससे एक नई शुरुआत होती है। तो जीना फिर इस ढंग से अगर जीने को शुरुआत करेंगे, तो और फिर आगे हमें हल्का महसूस। तो दोस्तों, भाग 6 में हमें बताया गया है कि अकेले मत लड़िए। अभी आप अकेले हो, अकेले लड़ रहे हो, तो अकेले मत लड़ो। जो दर्द है, जो दर्द आपको अभी फील हो रहा है, वो किसी को तो भी बताओ, किसी के साथ में साझा करो। अगर आप नहीं बताओगे तो क्या होगा ना, वो दर्द जो है वो बीमारी बन जाएगा। अपने दुख को किसी को भी कहो ना आप, जैसे आप माता पिता, आपके माँ बाप है उनसे कहो, आपके मित्र, जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके कोई बहुत क्लोज पर्सन है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, ट्रस्ट है, उससे कहो। कोई हमारे गुरु हो सकते हैं, कोई ईश्वर हो सकते हैं, है ना, उनसे कहो आप। और सबसे बेस्ट, मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ मेरे काफ़ी वीडियो में आपको,
कि अगर आप ध्यान करते हो ना दोस्तों, मेडिटेशन करते हो, तो शुरुआत में आप देखो एनर्जी कम होने के कारण बोलो या कुछ विचारों के कारण नहीं मन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में एक ध्यान का अगर अभ्यास करते हो ना दोस्तों, तो ये जो दुख है ना, फिर आपको ना ना आपके माता पिता ना आपके मित्र, इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। आप आपके गुरु, जो भी आपके गुरु है, जो आपके ईश्वर है, वो आपको ना आपके ध्यान में ही आप उनसे बात कर सकते हो। ये बात फैक्ट है और ये मैं अनुभव से बोल रही हूँ, ठीक है। इसको आप चाहे मानो ना मानो, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो आप ध्यान में बैठ के अपने आप से जब जुड़ते हो, तब आप ना आपके जो गुरु होते हैं, जो आपके ईश्वर होते हैं, उनसे आप एस्ट्रली बेस पे ना उनसे बात कर सकते हो और जो भी आपका दुख है ना दोस्तों, उनको बोल सकते हो। और फिर आंसर कैसे मिलेगा, अब ये तो कन्फ्यूजन है ना। आंसर आपको कभी भी मिल सकता है। अभी आप ध्यान में बैठे हो तभी आपको आंसर मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको आंसर कभी आप शांत बैठे हो तो एकदम से आपको क्लिक होगा, थॉट आएगा कि अरे मैंने उस समय ये सवाल डाला था, ये सवाल पूछा था, अच्छा तो इसका आंसर ये है क्या, ओके, तो वो आपको हिट हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें होती है, लेकिन ये कब होती है ना, जब आप ध्यान को अभ्यास की वे में लेती हो, उसको आप आपके जीवन में जब डेली बेस पे अप्लाई करते हो। और अगर नहीं फिर भी आप करते हो, तो जो आपके माता पिता है, मित्र है, परिवार है, उनसे भी आप कह सकते हो। लेकिन दोस्तों देखो, कोई तो एक होता ही है ना अपना जो भी दुख है वो सुनने के लिए। ऐसा तो नहीं कि भाई पूरी दुनिया में अकेले है ना। लेकिन दोस्तों क्या है ना, ये आपको इसलिए बताना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप चुप रहते हो ना, तो ये बहुत सबसे खतरनाक आदत होती है। इससे आप डिप्रेशन में चले जाते हो और ऑब्वियसली आप सभी को पता है डिप्रेशन में जब आप गए तो क्या होता है ना, फिर कोई भी थॉट आता है, पर थॉट ऐसे नेक्स्ट लेवल के आते हैं कि ऐसा लगता है भाई सब कुछ छोड़ के चले जाओ। इट मीन्स कि दुनिया छोड़ के चले जाओ। इसलिए आपका जो दुख है वो आप किसी एक इंसान के साथ में तो भी साझा करो, बताओ आप। ऐसे अगर आप शांत रहे तो फिर वो बहुत खतरनाक आदत बन जाती है। और दोस्तों भाग 7 में हमें बताया गया है कि स्वयं से संवाद, अपनी जो हायर सेल्फ है ना, उससे आप बात कर सकते हो। अब आप आपके हायर सेल्फ से अब अगर आप बात कर रहे हो तो ठीक है, ध्यान में करो, नहीं करो जरूरी नहीं कि उस समय ध्यान में करो। अगर आप खुद से संवाद करते हो, खुद से बात करते हो, तो आप मिरर के सामने जाओ, अपने आईने के सामने खड़े होकर आप खुद से कहो, मैं टूटा तो जरूर हूँ लेकिन मैं समाप्त नहीं हुआ हूँ। अपने आप से ही कहो। आपको उस समय ना अजीब लगेगा, हंसी आएंगी, भाई मैं कैसे ना अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। देखो दुख तो होगा लेकिन हंसी भी आएगी, ये भी बात है। लेकिन उस समय आप खुद से बात नहीं करते, ये भी उतना फैक्ट है। आप जब आप अपने आप से बात करते हो ना, तो आप आपके हायर सेल्फ से बात करते हो। ये बात हमेशा याद रखो। ये जो हम सुनते हैं ना दोस्तों कि मिरर के सामने जाके अपने आप से भी अगर हम कुछ मोटिवेशन बात कहे तो बहुत पावर आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपको अंदर से पुश करती है, इसलिए वो पावर आपको आती है। समझ रहे हो आप ये बात को। तो फिर इतने अगर 2-3 शब्द भी आप अगर आईने के सामने, मिरर के सामने जाके अगर कहते हो कि भाई मैं टूटा हूँ लेकिन समाप्त नहीं हुआ हूँ, मैं हारा तो जरूर हूँ लेकिन मिटा भी नहीं हूँ, मैं थका हूँ पर जिंदा हूँ, ये अगर 2-3 बातें आप अपने आप से कहते हो, इट मीन्स आपके हायर सेल्फ से कहते हो, तो देखो वो पावर क्या होती है। तो स्वयं से संवाद करना, अपने आप से बात करना, यह भी बहुत फैक्ट होता है। कब, जब आप पूरी तरह से अपने आप को अकेला महसूस करते हो। तो दोस्तों भाग 8 में हमें बताया गया है कि पीड़ा का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी अगर क्रिटिकल सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, मतलब कि दुख अगर हमारे लाइफ में आता है, तो वो दुख हमारे लाइफ में आने का उद्देश्य क्या होता है। या तो वह आपको तोड़ने आती है, वो जो भी दुख आ रहा है वो आपको तोड़ने आ रहा है, या फिर आपको बनाने आ रहा है। बस 2 ही कारण हो रहे हैं। तो आज का दुख क्या होता है ना, आज जो भी दुख हमें आ रहा है वो हमारी कल की ताकत बनता है। आज का जो भी अंधेरा होता है ना दोस्तों, वो पल भर का होता है लेकिन वो कल की रोशनी बन जाता है। और दोस्तों भाग 9 में हमें बताया गया है कि केवल अपने लिए मत जिए। तो अगर खुद के लिए जीना आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो किसी और के लिए मतलब आप जी लीजिए। अब समझो इस बात को। आप बोलोगे मैं क्यों दूसरों के लिए जीऊँ, मैं अपने आप के लिए जीऊँगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर भगवान ने बोल दिया कि भाई मैं तो अंतर्यामी हूँ, परमात्मा हमें अगर बोल रहा है मैं तो अंतर्यामी हूँ, मेरे को तो सब कुछ पता है ना, मेरे को नहीं जीना है आप लोगों के लिए, मैं अपने आप के लिए जीऊँगा, तो फिर कैसे ना, तो फिर तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। देखो ये बात ना कोई ये नहीं, मतलब मैं जस्ट एक कैजुअली आपको बोल रही हूँ। तो अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं ना दोस्तों, उसमें मतलब कि बड़ा ही आनंद होता है। जो हम कहते हैं ना कि भाई सेवा करो, दूसरों के लिए जियो, निस्वार्थ भाव से जियो और सेवा करो, ये बहुत आनंद है इसमें होता है। तब ना मतलब कि वो अलग ही खुशी होती है, उसको हम शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
नहीं अगर कुछ कर रहे हो तो कर सकते हो, तो फिर अपने हमारे माँ के लिए हम जी सकते हैं, अगर हम शादीशुदा है तो हमारे बच्चों के लिए जी सकते हैं, किसी दोस्त के लिए जी सकते हैं, किसी अजनबी के लिए भी जी सकते हैं। क्योंकि कभी कभी दूसरों को बचाते बचाते ना हम खुद बच जाते हैं। मतलब हम अपने आप को बचाते नहीं उस वक्त, वो दूसरों को जो अब हम एक निस्वार्थ वाला सेवा और जब प्यार देते हैं ना, तो उसमें हम अलग ही निखरते हैं। तो इसलिए केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो, ये यहाँ पे हमें बताया गया है। तो दोस्तों अंतिम संदेश हमें यहाँ पे दिया गया है कि आप इस धरती पर किसी उद्देश्य के बिना नहीं आए हो। आपके जन्म का पर्पस है, कुछ तो पर्पस है, वो हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आते हैं, खुद का पर्पस खोजने के लिए आते हैं। हम क्या सुनते हैं ना अक्सर, सोल पर्पस, सोल प्लान, तो ये होता है। तो आप इस धरती पर किसी उद्देश्य के बिना नहीं आए हो, और सबसे बड़ी बात तो आप गलती नहीं हो, आप किसी का उत्तर हो, किसी की प्रार्थना हो। आज चाहे दोस्तों कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन सूरज उगेगा, और सूरज क्या होता है ना, जरूर उगता है। ये भी बात हमेशा याद रखो। ऐसा कभी हुआ है क्या कि सूरज उगा नहीं आज अभी अंधेरे में ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ये हमें पता है कि सूरज उगता है। तो दोस्तों जब जीने की चाहत ना बचे ना, तब भी जीना जरूरी होता है, क्योंकि हर अंधेरा सिर्फ यह बताने आता है कि उजाला पास है। तो दोस्तों यही था। अगर कभी भी अकेला लगे तो ये वीडियो देखो, और नहीं वीडियो देखना है ये वाला या किसी और का तो कुछ नहीं भाई, हर वक्त बोलती रहती हूँ ऑल प्रॉब्लम बट वन सॉल्यूशन, जो है मेडिटेशन, है ना। तो बस यही करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जो भी विचार है आपके कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से एक बात बोलूँगी दोस्तों कि सबसे बड़ी बात है कि सच में अगर ध्यान से जुड़ते हो, अपने आप से जुड़ते हो ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अकेला नहीं कर सकती, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो, ये हमेशा याद रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।